नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ इस अपने ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज़ में जो कि क्लास 11th की जो चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी को मैं कवर कर रहा हूँ। और इसमें हम आज अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि भारत का स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी फिजियोग्राफी कैसी है। हम देखेंगे कि जो भारत हमारा है, क्या ये पहले जहाँ पर इसकी ओरिजिनल स्थिति इस समय है वर्तमान में, क्या वहीं स्थित था या कहीं कि किसी दूसरे प्लेट का हिस्सा था और ये हमारे आकर के यहाँ पर आके स्थित हुआ है। तो हम आज इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। हम इस पूरे चैप्टर को छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट करके पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा इसमें स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी में ख़ास तौर पे पेनिनसुलर ब्लॉक को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा ये भारत का फिजियोग्राफी है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, मेनली हम किन किन चीज़ों की चर्चा करेंगे। इन सारे मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करते हुए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो जो एनसीईआरटी जो सबसे पहले जब शुरू करता है इस चैप्टर को, तो कहता है या पूछना चाहता है कि क्या आप इस बात सबको जानते हैं कि जो अर्थ हमारी है इसका भी एक इतिहास रहा है। तो बेशक हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ भी क्या है, इसका भी एक इतिहास रहा है। अर्थ हमारी कैसे बनी है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, हर एक चीज़ का अपना एक इतिहास होता था। हमारे पृथ्वी का भी अपना एक इतिहास है। जो इसकी अर्थ है और इसके जो लैंड फॉर्म जो आज हम देखते हैं, इसे बनने में हजारों करोड़ों साल लग गए। एक बहुत ही लंबा समय लगा इसको इवॉल्व होने में। वर्तमान आकलन यदि कहें इस बात को लेकर के अर्थ हमारी लगभग कितनी पुरानी है, तो इसका आंकड़ा मिलता है कि 460 मिलियन ईयर्स एगो। इसका मतलब है 4.6 अरब वर्ष पहले ये कहा जाता है कि हमारी अर्थ क्या हुई है, वो बनी हुई है। इतने लंबे सालों के उपरांत बहुत सारी चेंजेज आई इसके अर्थ के जो क्रस्ट पे है, उसके आंतरिक हिस्सों में, इसके बाह्य हिस्सों में किस किस प्रकार के चेंजेज आई। तो जो हम देख रहे थे कि इसका भी हमारा इतिहास रहा है, किस प्रकार से ये हमारा फॉर्मेशन हुआ है। और मैंने कहा कि इसको जो अर्थ ऊपरी फॉर्मेशन आप देखते होते, इसको बनने में जो फैक्टर्स, जो फोर्सेज काम करी, उसमें मुख्यतः एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेज हमारी काम की। और इसके साथ साथ एक और हमारा क्या होता है कि जो अर्थ की जो हमारी क्रस्ट जो है कुछ प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो वो जो प्लेट्स क्या होती हैं, उनका हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में आप जब पढ़ोगे आप, तो उसमें भी 3 प्रकार का होता है। उसमें होता है एक कन्वर्जेंट होता है, एक डाइवर्जेंट होता है और एक होता है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होता है। ये तीनों मूवमेंट्स हम अपने इसी क्लास 11th की जो फंडामेंटल जो ज्योग्राफी है उसका थ्योरीज ऑफ या बेसिक थ्योरीज ऑफ या आपका ज्योग्राफी वाला पहला जो इसका बुक है इसका ज्योग्राफी में, उसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें हमारा चैप्टर मिलेगा। तो ये कह रहा है कि जो हम देखते हैं आज को, जो हमारा इसके वेरियस सरफेस पे वेरियस फीचर्स देखने को मिलते हैं अर्थ के, ये सबके पीछे कारण जो है वो क्या है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक का फोर्स का मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए कि ऐसे फोर्सेज जो कि अर्थ के क्रस्ट के नीचे से फोर्स लगती हों, जिसकी वजह से हमारे क्या हो, आंतरिक बल जिसको कहा जाता है कि इंटरनल फोर्स जिसको कहें हम, कि अर्थ के जो नीचे से अगर जो फोर्स लगता है जिसकी वजह से हमारे अर्थ के ऊपर चेंज देखने को मिलते हैं, तो उसको कहा जाता है एंडोजेनिक फोर्स। जैसे मान लीजिए कि कोई ज्वालामुखी आ गया, वॉल्केनो आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामीज आ गई, या और प्रकार के हमारे जो फीचर्स प्लेट मूवमेंट कर रही हैं, तो इस प्रकार से जो हमारी बनेगी हमारी, इसको कह रहे हैं इंटरनल फोर्स या एंडोजेनिक फोर्स कह रहे हैं। लेकिन जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, एक्सोजेनिक फोर्स, मतलब कि बाहर, जैसे मान लें टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, बाहर से प्रेसिपिटेशन, बारिश की वजह से, इरोजन हुआ हमारा, इन तमाम फैक्टर्स की वजह से जो फोर्स लगने की वजह से जो हमारे अर्थ के ऊपर वाले हिस्से में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इसको कहा जाएगा क्या कि एक्सोजेनिक फोर्स। तो कह रहा है कि आप इस बात को स्टडी कर चुके हो बहुत अच्छे से कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज क्या है। ये आपका फंडामेंटल्स ऑफ फिजियोग्राफी इसमें दे रखा है। ये कह रहा है कि क्या आपको पता है कि जो इंडियन जो प्लेट है या इंडिया जो है, ये कभी हमारा, मैंने ये पहले ही कहा था शुरुआत में ही कि इस लेक्चर में हम जानेंगे कि हमारा जो इंडिया है उसका क्या इतिहास यही है कि इंडिया वर्षों से, अरबों साल पहले, करोड़ों साल पहले क्या यहीं पर था,
तो नहीं, इसको देखने को मिलता है क्या कि इंडिया हमारा पहले भूमध्य रेखा के, जिसको इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर के साउथ में था। लिखा है कि डू यू नो दैट द इंडियन प्लेट वाज द साउथ ऑफ द इक्वेटर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। करोड़ों साल पहले हमारा जो इंडियन जो प्लेट है वो इक्वेटर के साउथ में था। आप ये भी जानते होंगे दैट इट वाज मच लार्जर इन साइज एंड द ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाज ए पार्ट। यहाँ पे कह रहा है कि इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन दोनों को कंबाइंडली मिलकर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता था। ये काफ़ी बड़ा पार्ट हुआ करता था। वहीं करोड़ों साल पहले क्या हुआ कि इसमें हमारा ये प्लेट आपस में क्या हुई, टूट गई, बिखर गई। दिस प्लेट ब्रोक इनटू मेनी पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गई। और ऑस्ट्रेलियन पार्ट जो है वो आपका मूव करने लगा साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में, और जो हमारा इंडियन प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा। तो कह रहा है कि इसके लिए क्या आप जो इसका मैप है, मैं आपको इसका मैप दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मूवमेंट हमारा हुआ। ठीक है, चलिए दिखाते। तो हम आपको दिखाने वाले थे कि किस प्रकार से भारत की प्लेट जो है, इंडियन प्लेट है, वो किस प्रकार से इसका मूवमेंट हो रहा था। तो हम आपको इसका फिगर दिखाते हैं, ज़रा देखिए इस फिगर में। इस फिगर में आप बड़े ध्यान से देखिए, ये लिखा है कि मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट का प्रवाह। ये जो दिखा है कि आरंभिक भारत, यहाँ पर लिखा है ना कि जो सबसे पहले हमारा भारत था वो कहाँ पर था। ये देखिए इसका मूवमेंट किस प्रकार से नॉर्थ डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये आपका है, आप फिगर में देख पा रहे हैं, लिखा आरंभिक भारत। ये आप कहेंगे जो हमारा प्रारंभिक है, जो सबसे पहले था, आज से 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व। ये हिंद महासागर देख रहे, भूमध्य रेखा, विषुववृत्त लिखा है, विषुववृत्त ये लिखा स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, अर्थात इसको इक्वेटर कहा जाए। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि भारत पहले क्या था, इक्वेटर के साउथ में था। दिखा रहा है आपको यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिखा रहा है 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व। उसके बाद से इसका मूवमेंट धीरे धीरे नॉर्थ की तरह डायरेक्शन में होने लगा आपका, और ये आपका 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी स्थिति यहाँ पर है। धीरे धीरे करते करते विषुववृत्त को क्रॉस किया और 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पे हमारा पहुँचा, 1 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पे पहुँचा। वर्तमान स्थिति यहीं आपकी है, वर्तमान भारत। और ये है यहाँ यूरेशियाई प्लेट, इससे जाकर टक्कर दे दिया। यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों टक्कर की वजह से यहीं पर जो हमारा फॉर्मेशन होता है, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये हिस्सा यहीं पर होता है हमारा हिमालय पर्वतमाला का, हिमालय रेंज का। यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो हम अभी आगे पढ़ेंगे एक एक करके, धीरे धीरे लेक्चर में अपने आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये वाला हिस्सा जो आपका है ये, तो ये सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। और यही भारत का जो है पेनिनसुलर ब्लॉक है। भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र होता है, पेनिनसुलर साउथ वाला इंडिया का जितना भी पोर्शन है सारा सारा क्या है हमारा ये। और यहाँ पे जो हिमालय और ऊपर वाला हिस्सा जो दिखता है वो क्या होता है, जो हमारा सबसे यंग माना जाता है, जो सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है भारत का कौन से हिस्से है, तो पेनिनसुलर ब्लॉक। पेनिनसुला मतलब कहते हैं कोई भी लैंड हमारा जो 3 साइड से अगर वाटर से घिरा हो, समुद्र से घिरा हो, तो उसे कहते हैं हम क्या, कि पेनिनसुला कहते हैं। तो ये हमारा पेनिनसुलर इन इंडिया जो है वो हमारा सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। तो आप देख सकते हैं विषुववृत्त या इक्वेटर के साउथ में था पहले हमारा, आज से 7.1 करोड़ ईयर बिफोर। धीरे धीरे इसका करते करते वर्तमान भारत के हमारे ये और इस यूरेशियाई प्लेट से जाकर टक्कर हुआ। इस प्रकार से हम देखें अपने किस प्रकार से इंडियन प्लेट का मूवमेंट हुआ है। अब आगे देखते हैं किस प्रकार से हमारा आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे कहना चाहता है कि आप देखिए स्क्रीन पे, अब ये कहना क्या चाहता है कि ओवर मिलियंस ऑफ, मैं बता दिया कि कैन यू प्लेट्स, ये भी दिखा दिया किस प्रकार से इसका मूवमेंट हुआ। अब बोला दिस नॉर्थ वर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। अब यहाँ पे देखिए दिस, आप ये वाला हिस्सा देखिए, देखिए दिस नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड इट हैज़ सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे दिखा रहा क्या कि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अब इसका आज भी मूवमेंट इसका क्या है, जारी है। और इसकी वजह से हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी जान लीजिए कौन कौन से आता है। तो जो भारत का जो पुराना हिस्सा है, आप समझिए भारत का पाकिस्तान हिस्सा रहा है, बांग्लादेश रहा है, तो दोनों भारत पाकिस्तान बांग्लादेश 3 हो गया। नेपाल और भूटान ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस किस प्रकार के हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेज हुआ है, इन सब का परिणाम जो दिखने को मिलता है, ये क्या हमारा इंडियन प्लेट का किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है, आज भी जारी है। यूरेशियाई प्लेट से आज भी हमारा टक्कर होते है, धीरे धीरे वो
सेंटीमीटर बड़ा और हिमालय पर्वतमाला इसका निर्माण दिखता है। तो कह रहा है कि क्या इसके अब नॉर्थ वर्ड डायरेक्शन में इसका इंडियन प्लेट का मूवमेंट है, तो किस इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस बता सकते हो, तो ये आगे हम पढ़ेंगे। जैसा मैंने कहा हिमालयन रेंज का होना, तिब्बत प्लेटू का उठ जाना वहाँ पर, तो इस कई प्रकार के हमारे वहाँ पर क्या है दिखाता है कि किस किस क्या क्या हमारा इसके कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इट इज़ प्राइमरली थ्रू द इंटरप्ले ऑफ दिस एंडोज। मैंने वहीं कहा क्या कि ये जो प्रेजेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपने देखने को मिल रहा है और जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो भी हो रहा है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो एग्जिस्टेंस में आया है, इसके पीछे 3 मूवमेंट काम किया है। एक एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स, और एक हमारा है क्या कि जो लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्लेटों के आपस में क्या हुआ है कि लेटरल मूवमेंट हुआ। मूवमेंट 3 प्रकार के ये भी बता चुके हैं कि एक होता है आपका कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है, एक डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है, और एक होता है आपका लेटरल मूवमेंट होता है। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म मूवमेंट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो मूवमेंट हो रहा है आपस में इनके, इसी की वजह से क्या हो रहा है हमारे लैंड फॉर्म्स में अलग अलग तरीके से निकल के आ रहे हैं, इसके फॉर्मेशन निकल के आ रहा है अर्थ पे। अब देखने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब इंडिया को हम 3 प्रकार से मेनली जियोलॉजिकल डिवीजन में बांट सकते हैं। ये जियोलॉजिकल डिवीजन जो आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये है आपका ब्रॉडली इनके फिजिकल फीचर्स के आधार पर हम बांटते हैं। जैसे हम बांटते हैं कि पेनिनसुलर ब्लॉक, मैंने अभी कहा कि जो भारत का पेनिनसुलर वाला हिस्सा है उसको हम बांट देते हैं। दूसरा हमारा है हिमालयन और अदर पेनिनसुलर माउंटेन। पहला पेनिनसुलर ब्लॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल द पेनिनसुलर ब्लॉक। सेकेंड वन पहला ये हो गया। दूसरा वाला आपका हिमालयन और अदर पेनिनसुलर माउंटेन, मतलब कि हिमालय और अदर जो हमारे पेनिनसुला इंडिया में जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा जो है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। अब यहाँ पर हम गंगा के बारे में चर्चा करेंगे। इंडस गंगा, इंडो वाला तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हुआ। तो आज हम अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे इसमें कि पेनिनसुलर ब्लॉक क्या है, कहाँ तक इसका विस्तार है, ये सारे चीज़ों को चर्चा करेंगे। ज़रा देखिए हमारा मुद्दा है क्या। यहाँ हमारा कह रहा है कि जो हमारा नॉर्दर्न बाउंड्री है पेनिनसुलर ब्लॉक का, इसको आप देखोगे, मतलब समझिए कि आपका सपोज मान लीजिए आपका ये हिस्सा, मान लीजिए कि आपका पेनिनसुलर ब्लॉक वाला हिस्सा है। ठीक है, पेनिनसुलर ब्लॉक वाला हिस्सा है। कुछ हिस्सा यहाँ भी देखने को मिलता है हमारा। तो ये हिस्सा मान लीजिए हमारा, तो जो कह रहा है कि नॉर्दर्न वाला हिस्सा आपका है, जो आप ये हिस्सा समझिए, आप ये वाला हिस्सा नॉर्दर्न वाला। तो यहाँ पे कह रहा है कि इरेगुलर लाइन रनिंग, इसमें क्या मिलता है कि कटान छटान यहाँ मिलते हैं, कट मिलते हैं यहाँ पे। तो ये दिखाना चाहता है कि किस प्रकार से इसका इरेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है नॉर्दर्न बाउंड्री पे, और कहाँ से कहाँ इसका मूवमेंट करता है। तो इसको ध्यान रखिए, ये करता है कच्छ से, कच्छ कहाँ पड़ता है तो आपका गुजरात में पड़ता है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। तो कच्छ से इसकी स्टार्टिंग होती है along द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अरावली रेंज नियर दिल्ली के नज़दीक में जो अरावली रेंज है, अरावली पर्वत श्रेणी है, रेंज है, उसके पश्चिम से होते हुए। और आप क्या करिए, आप आगे बढ़ते जाइए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका इंडिया है, मान लीजिए आपका इंडिया वाला हिस्सा है, सपोज मान के चलिए, बनाते तो रफ़ी फिगर है हमारा, बट ओवरऑल यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया, आप यूँ स्टार्ट करिए, सपोज जस्ट मिनट, जैसे आप यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से और यहाँ पहुँचे। क्या बोला है कि कच्छ से स्टार्ट करके दिल्ली के वेस्ट वाले हिस्से में ये हिस्सा हो गया। यहाँ से गंगा और यमुना के पैरेलल यहाँ ऐसे चलने लगा। ठीक है, ये चलने लगा और कहाँ तक जाता है, राजमहल हिल्स यहाँ पड़ता है, और गंगा के डेल्टा तक, गंगा की डेल्टा यहाँ तक पड़ती है। ये कह रहा हमारा। आप समझिए कहाँ कहाँ से है, आपका अरावली रेंज के पश्चिम से स्टार्ट होते हुए, और हमारा सबसे स्टार्ट हो रहा है कच्छ से लेकर के अरावली रेंज के पश्चिम जो दिल्ली तक पहुँचता है, वहाँ से टर्न ले लेता है और पहुँचता है सीधे यहाँ गंगा और यमुना के पैरेलल चलता है। आगे चलते हुए राजमहल की पहाड़ियों तक जाता है, उसके बाद से गंगा डेल्टा तक पहुँचता है। इसके अलावा वो क्या आता है, कार्बी एंगलोंग और मेघालय प्लेटू क्या है, इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप चले जाइए तो वहाँ तक इसका विस्तार मिलता है। कहाँ तक, कार्बी एंगलोंग और आपका मेघालय प्लेटू पे।
राजस्थान में आएंगे तो आपका इसका भी एक्सटेंशन मिलता है। राजस्थान के वेस्ट में भी इसका एक्सटेंशन मिलता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट होता है, ये कह रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द, ये सेपरेट होता है एक मालदा फॉल्ट करके है, जिसको हिंदी में मालदा भ्रंश कहते हैं। ये कहाँ पर मिलता है आपको? वेस्ट बंगाल में। और ये अलग किसको करता है? पूरे के पूरे जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जो कि मेघालय वाला और कार्बी एंगलोंग वाला, ये इसको अलग करता है छोटा नागपुर प्लेटू से। कौन? तो मालदा भ्रंश, मालदा फॉल्ट जो कहते अलग करता है आपको यहाँ से। राजस्थान में इसको देखने को मिलता है, तो आपको डेजर्ट और अदर डेजर्ट लाइक जो फीचर्स देखने को मिलता है इस ब्लॉक के ऊपर। इसका मतलब दिखा रहा है कि जो आपको डेजर्ट दिख रहा है वहाँ पर पहले नीचे के इसके आप देखोगे लेयर में, तो वहाँ पर क्या मिलता है कि आज भी ये पेनिनसुला ब्लॉक का हिस्सा देखने को मिलता है। रॉक्स, चट्टानें जो मिलती हैं वो बहुत ही हार्ड नेचर की होती हैं। उसके ऊपर क्या हुआ है, वो जो सैंड और ये वाला फिजिकल स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलता है। लेकिन ओवरऑल जो कहें हम, तो इसके नीचे हमारा आज भी उसका पेनिनसुला ब्लॉक का हिस्सा देखने को मिलता है। अब कह रहा है कि पेनिनसुला जो ये है, ये फॉर्म्ड हुआ है, देखिए, पेनिनसुला इज फॉर्म्ड इसेंशियली बाय अ ग्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरी एंशिएंट नीस एंड ग्रेनाइट्स विच कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे कह रहा है कि जो पेनिनसुला हमारा बना हुआ है, ये नीश और ग्रेनाइट नाम के चट्टान जो होते हैं, इससे मिलके इनके मिश्रण से आपको ये क्या है, इससे बना हुआ है हमारा। और ये सब क्या होता है हमारा? इग्नियस रॉक्स में आते हैं। अब ये कह रहा है कि कैम्ब्रियन पीरियड से ही ये क्या हुआ है, पेनिनसुला क्या है, एक रिजिड ब्लॉक की तरह खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन है, जैसे कि वेस्टर्न कोस्ट, ये क्या हुआ है, समुद्र के नीचे थोड़ा डूबा हुआ है। और जो कुछ अदर पार्ट्स हैं इसमें चेंजेज हुआ है ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, लेकिन इसके विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल बेसमेंट। जो इसका ओरिजिनल बेसमेंट है उसमें बिना चेंज लाए हुए इसमें चेंज हुआ है, और इसका कुछ हिस्सा डूबा हुआ भी है। कहाँ पर? तो आपको अरेबियन सी में। लेकिन आज भी ये रिजिड ब्लॉक की तरह हमारा क्या हुआ है, खड़ा हुआ है। कब से? तो कैम्ब्रियन पीरियड से ही। कह रहा है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के साथ साथ ये क्या हुआ है कि इस पे बहुत सारी हमारी क्या हुई हैं, जो वर्टिकल मूवमेंट और ब्लॉक फॉल्ट इस पे देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमारा हिस्सा किसका है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का रहा है। इस वजह से इसके क्या वेरियस वर्टिकल मूवमेंट समझ लो, ऊपर वाले ऊर्ध्वाधर इसको कहा जाता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट और ब्लॉक फॉल्टिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल देखने को क्या मिलता है कि रिफ्ट वैली देखने को मिलती है, नर्मदा, द रिफ्ट वैलीज ऑफ नर्मदा, तापी एंड महानदी एंड सतपुरा ब्लॉक माउंटेन्स आर सम एग्जाम्पल्स। क्यों? इसके एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि नर्मदा नदी है, तापी नदी है, महानदी है, सतपुड़ा है, इन सब का क्या ब्लॉक देखने को मिलता है। इसमें से क्या होता है कि रिफ्ट वैली, जिसमें से होकर के नदियाँ ये पास करती हैं, तो इनके द्वारा बनाई गई रिफ्ट वैली, जिसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि जो पेनिनसुला हमारा, द पेनिनसुला मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रेलिक्ट एंड रेसिडुअल माउंटेन्स लाइक द। यहाँ पे कह रहा है कि जो पेनिनसुला में है अधिकतर जो पर्वत मिलेंगे आपको, या अवशिष्ट पर्वतों का एग्जाम्पल मिलता है। अर्थात क्या है, रेसिडुअल माउंटेन्स है। पहले माउंटेन्स बहुत ऊंचे ऊंचे थे, उसके बाद से क्या हुआ, लगातार इस पर जो चेंजेज होते हैं, टेम्परेचर से लेकर के प्रेशर से रिलेटेड, वर्षा से लेकर के, इसमें धीरे धीरे चेंजेज आने की वजह से इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, ऊपर से इसका नष्ट होने लगा, समाप्त होने लगा। तो इसका कुछ एग्जांपल देखने को मिल रहा है क्या कि अरावली हिल है, नल्ला मल्ला हिल है, जवादी हिल्स है, वेलाकोंडा हिल है, ये सब इसके एग्जांपल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जांपल मिलते हैं। पालकोंडा है, महेंद्रगिरी हिल्स, इसके एग्जांपल मिलते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जो रिवर वैलीज़ हैं यहाँ पर क्या है, सैलो हैं विद लो ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है कि इसमें कम ढाल देखने को मिलता है। अर्थात यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वत यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, इनकी साधारणतः हाइट बहुत कम होती है। क्योंकि रेसिडुअल माउंटेन्स के एग्जांपल्स हैं, चाहे वो अरावली हो, चाहे महेंद्रगिरी हो, चाहे पालकोंडा हो, चाहे नल्ला मल्ला हो, जितने भी एग्जांपल्स दिखाए गए ये सब क्या है कि हमारे ज़्यादा हाइट के नहीं हैं, और क्या है इनमें ग्रेडियंट मतलब होता है कि स्लोप इसका कम हमारा है, लो स्लोप का दिखता है, और शैलो मतलब कि वहीं ज़्यादा गहरा नहीं है, छिछला में है हमारा। अब ये कह रहा है कि आप क्लास इसी की जो एनसीईआरटी का जो है आपका प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी में आप कैलकुलेटिंग करने ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है, ग्रेडियंट मतलब वहीं स्लोप कैसे निकालते हैं आप जानते होंगे। तो आप क्या कर लोगे, आप इसको पता कर लोगे ग्रेडियंट किसका ज़्यादा है, कैसे है, और कैसे नदियाँ हमारी
हिमालयन में और पेनिनसुलर रिवर्स में किया जाता है और कंपेयर करा सकते हो दोनों का ग्रेडियंट का। अब कह रहा है कि जो अधिकतर नदियाँ जो हमारी होती हैं, मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म डेल्टा बिफोर एंटरिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो अधिकतर पूरब की तरफ बहने वाली जो नदियाँ हमारी हैं, ख़ासतौर पे जो हमारी यहाँ पर पेनिनसुलर इंडिया में, तो वो क्या करते हैं, जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं तो वो बनाती हैं डेल्टा बनाती हैं बे ऑफ बंगाल में एंट्री करने से बिफोर। कुछ एग्जांपल दे रखा है, जैसे क्या कि महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी, इसके कुछ बहुत ही बेहतरीन आपके क्या हैं एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। अब यदि हम बात करें अपने आगे में कि इसके आगे हमारा क्या है कि पेनिनसुलर इंडिया को मैंने चर्चा कर लिया। अब आगे देखने को मिलता है क्या कि अभी तक देखिए, मैं अभी तक के लेक्चर को समराइज़ करना चाहता हूँ, क्या आपको जो पढ़े उसको पता चले कि आपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ये देखा क्या कि किस प्रकार से हमारा देखिए दिखाते हैं। अभी तक हमने यही पढ़ा कि किस प्रकार से हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, या ये बताया इसका क्या है हमारा 4.6 अरब वर्ष हमारा पुराना है। इसके फॉर्मेशन के लिए जो आप बाहरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसमें कौन कौन से फोर्स जिम्मेदार है, तो एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स जिम्मेदार। एंडोजेनिक मैंने बताया कि जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो फोर्स लगते हैं उसको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बाहर फोर्स लगते हैं, बाहर द्वारा टेम्परेचर हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेशर हुआ, इन सब प्रकार से इरोजन हुआ, ये सब हमारा क्या है एक्सोजेनिक फोर्स आते हैं। इन सब की वजह से हमारे जो फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं अर्थ का हमारा, ये अलग अलग देखने को मिलता है अलग अलग जगह पे हमारा। ये बताया कि 4.6 बिलियन कह लीजिए आप, 4.6 अरब वर्ष पुराना हमारा इतिहास इसका है पृथ्वी का भी हमारा। हम ये भी जाने किस प्रकार से हमारा इंडिया जो था सबसे पहले था इक्वेटर के साउथ में था, धीरे धीरे इसमें मूवमेंट हमारा हुआ और भारत क्या था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था, उसमें ब्रेकडाउन हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स जो थी उसमें विभाजन हुआ, ब्रोक हुआ। उसके बाद से हमारा जो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट था वो साउथ ईस्ट की तरफ मूवमेंट करने लगा और हमारा जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ हमारा मूवमेंट किया, नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूवमेंट करने लगा। धीरे धीरे हमारा क्या हुआ वो जा करके और जो आज की स्थिति है और उसकी स्थिति में बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है। पहले हमारा कहाँ पर था, इसकी वजह से बहुत सारे चेंज देखने को मिलते हैं। अब ये कह रहा हमारा कि आप दिखा सो मैंने दिखाया भी कि किस प्रकार से हमारा इसका मूवमेंट हुआ है। अब आगे कह रहा है कि जो 3 प्रकार के फोर्स से मैंने बात की थी, एंडोजेनिक है, एक्सोजेनिक है और एक और फोर्स क्या हमारा होता है लैटरल मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। इसकी वजह से हमारा देखने को चेंज मिलता है। और फिर इसके आगे चर्चा की कौन कौन से हमारे हैं, तो 3 मुख्य पार्ट्स में मैंने बांट के देखा, पेनिनसुलर ब्लॉक में बांट के देखा, हिमालय और अदर पेनिनसुलर माउंटेन में देखा और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र में। तो पहले वाले में चर्चा मैंने करा कि पेनिनसुलर ब्लॉक क्या है, इसको देखने को मिलता है क्या कि कच्छ से शुरू होकर के हमारा दिल्ली में जो अरावली रेंज, दिल्ली तक अरावली रेंज जो पड़ता है वहाँ के पश्चिम से लेकर के वहाँ से आप टर्न लीजिए और आप सीधे सीधे आ जाइए यहाँ तक, तो आप गंगा और यमुना के पैरेलल चलते आइए और आइए तो आप को कहाँ तक राजमहल हिल्स मिलता है, गंगा के डेल्टा तक पहुँचे। इसके अलावा आपको कार्बी एंगलोंग और मेघालय प्लेटू में इसका नॉर्थ ईस्ट में तक विस्तार देखने को मिलता है। आप इसमें आएंगे तो नॉर्थ आपका इसमें आ जाइए, वेस्ट में आपका तो राजस्थान तक इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसको जो हमारा क्या करता है मालदा जो गैप है, जिसको मालदा गैप भी कहते हैं या मालदा फॉल्ट भी कहते हैं, ये क्या करता है अलग करता है कहाँ से, तो छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू और नॉर्थ ईस्ट के जो मेघालय वाला पठार मेघालय प्लेटू है और कार्बी एंगलोंग प्लेटू है, इसको अलग करने वाला जो कौन सा हमारा है तो यही हमारा मालदा गैप मिलता है। राजस्थान में डेजर्ट जो आज देखने को मिलता है, डेजर्ट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसके नीचे भी हमारा क्या है इस ब्लॉक का हमारा फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो पेनिनसुला मैंने ये भी बताया क्या है कि ये जो बना किससे हुआ था, नीश और ग्रेनाइट से मिलकर बना हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है कि कैम्ब्रियन पीरियड से ही हमारा आज तक उसी तरीके से खड़ा और रिजिड हमारा देखने को मिलता है। लेकिन इसके एग्जांपल में अपवाद भी है क्या कि जैसे हमारा वेस्टर्न कोस्ट में मिले हुए क्या कि वो सबमर्ज हैं अरेबियन सी में और इसका कुछ हिस्सा देखने को क्या मिलता है कि कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से थोड़ा सा इसमें फॉल्ट वगैरह देखने को मिलता है। चूँकि हमारा इंडो ऑस्ट्रेलिया हमारा ये हिस्सा जो भारत का था ऑस्ट्रेलियन प्लेट से का हिस्सा था, इस वजह से इसमें वर्टिकल मूवमेंट और ब्लॉक फॉल्टिंग इसमें देखने को मिलता है, जिसका एग्जांपल देखने को मिलता है नर्मदा है आपका, तापी है, महानदी, सतपुड़ा, ये ब्लॉक माउंटेन इसके एग्जांपल देखने को मिलते हैं। फिर वहीं क्या मिला कि कुछ माउंटेन्स जैसे कि अरावली हिल है, नल्लामला हिल, जावेदी, वेलाकोंडा हिल है, फिर आपका पालकोंडा है, ये कुछ एग्जांपल्स किसके हैं तो आपके मिलते हैं क्या कि रेसिडुअल माउंटेन्स के एग्जांपल देखने को मिलते हैं। महेंद्रगिरी हिल्स है, ये सब के साथ क्या है कि हमारे रेसिडुअल माउंटेन के एग्जांपल देखने को मिलते हैं। अब क्या हमारा उसके साथ साथ हमारा जो रिवर वैलीज बनाती यहाँ पर होती हैं वो क्या है सैलो हैं और साथ साथ क्या है लो ग्रेडियंट के, मतलब इनके कम ढालू हैं, अर्थात ज़्यादा वो नहीं है। इसमें क्या मिलता है कि ज़्यादा ढालू नहीं, इसमें ज़्यादा स्लोप नहीं देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादा स्लोप होगा तो ज़्यादा तेज आएंगी। अब ये देखने को मिलता है कि स्लोप कम होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती हैं ईस्ट डायरेक्शन में जाती हैं
जैसे कि नर्मदा कह रहे हैं आपका, गोदावरी हुआ, कृष्णा हुआ, कावेरी हुआ, ये सारे के सारे बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में एंट्री करने से बिफोर ये क्या करते हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। तो यही हम इस पूरे अभी तक जो पेनिनसुलर ब्लॉक वाला रीजन है उसमें हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी हिमालयन और उसके साथ साथ जो पेनिनसुलर में जो माउंटेन्स है उसमें क्या क्या हमारा फॉर्मेशन रहा है। चलिए ठीक है, तो आज अपने इस लेक्चर में यहीं तक, और अपने अगले लेक्चर में आगे के लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे कि इसमें हम पेनिनसुलर इंडियन में जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें हमारा माउंटेन्स का क्या फॉर्मेशन रहा है, कैसे रहा है, और साथ साथ हमारे हिमालयन रीजन में कैसे रहा है, इसको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं।